गुरुओं को एक बार अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए सब मिलकर ऊंची और मीठी स्वर से बोलो जयकारा। गुरुओं को सत्पुरुषों की वाणी है कि ऐ प्राणी, तू संसार में कौन सी दौलत कमाने के लिए आया था? तुझे मालूम है किस वास्ते इस बाग में आया? वो क्या मकसद था जिस वास्ते सुल्तान ने भिजवाया? ना भूले से इधर कुछ ध्यान फरमाया कि मैं कौन हूँ, जाता हूँ किधर, किस सिमत से आया? क्या तुझे अपने मनुष्य जन्म का मकसद मालूम हुआ कि मैं किस लिए संसार में आया? केवल शरीर के लिए नहीं, शरीर मिला है भक्ति करने के लिए। जैसे वाणी में भी लिखा है कि गुरु सेवा ते भक्ति कमाई, तब ए मानुष देही पाई। इस देही को सिमरै देव, ये देही भज हर की से। भजो गोविंद फूल मत जाओ, मानुष जन्म का यही लाभो। महापुरुषों की वाणियों में एक एक शब्द हमें कितनी भारी शिक्षा देता है कि यह प्राणी, जिस वक्त तेरी आत्मा ने पुकार की कि है प्रभु, तो मुझे 84 के बंधनों से छुड़ा, मुझे गुरु की शरण प्राप्त हो, तो उस वक्त गुरु सेवा ते भक्ति कमाई। जब गुरु की सेवा की इच्छा, भक्ति की इच्छा पैदा हुई, तब एक मनुष्य देही पाई। फिर प्रभु ने तुझे नाम की कमाई करने के लिए, बंधनों से मुक्त होने के लिए ये मनुष्य टोला प्रदान किया। इस देही को सिमरै देव, ये देही भज हर कीर्ति से। इस देही के लिए देवी देवता भी याचना करते हैं। क्यों? कि देवी देवता स्वर्ग में सब सुख भोग सकते हैं, लेकिन भक्ति नहीं कर सकते। तो मनुष्य जीवन तो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है। तो इसलिए हमारे कल्याण के लिए वो बार बार हमें हिदायत देते हैं कि भजो गोविंद फूल मत जाओ, मानुष्य जन्म का एक लाओ। कि मालिक की बंदगी करो, कहीं भूल मत जाना। मनुष्य जीवन का मकसद ही यही है। तो वो ही दिन रात हम अपने महापुरुषों से सुनते हैं कि जब जब भी संसार में वो आए, जीवों के कल्याण के लिए अपने कोमल तन पर कितने कष्ट उठाए, किस प्रकार उन्होंने दिन रात एक करके परमार्थ का कार्य किया, और अब भी वो करते आ रहे हैं। हमारे लिए कितना कष्ट अपने कोमल तन पर उठा रहे हैं। तो जब हमारा ध्यान इस तरफ जाता है कि हमारे कल्याण के लिए वो अथक परिश्रम कर रहे हैं, तो फिर हमारा क्या धर्म है कि हम भी उसी मार्ग पर चलते रहे। जैसे फकीरों की वाणी है कि लगे रहते हैं काम में रोज और शब हो, नहीं दम लेते बे एक सबक हो। ना लू जेठ की दम तोड़ाती है उनका, ना टिडर मांग की जी छुड़ाती है उनका। कमाते हैं वो, खाती है दुनिया, थकते हैं वो, चैन पाती है दुनिया। कि दिन रात एक करके महापुरुष जो अथक परिश्रम करते हैं, एक पल भी वो चैन आराम नहीं करते। चैन उनको कब मिलता है? जब प्रेमियों को इस मार्ग पर चलता हुआ देखते हैं।
कि प्रेमी अब अपने काम में लगे हैं। जब उनकी हार्दिक प्रसन्नता होती है, वो अंतरात्मा से भक्ति करके प्रसन्न होते हैं, तो उन्हें देखकर फिर श्री गुरु महाराज जी भी प्रसन्न होते हैं। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रेमी बेनती करते हैं कि स्वामी जी थोड़ी देर आराम भी किया करो, आप बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहे हो। तो फरमाते हैं कि सेवा में ही हमें आराम मिलता है। प्रेमियों को प्रसन्न देख के हम प्रसन्न होते हैं। जब प्रेमी भक्ति करते हैं तो हमें अंदर से प्रसन्नता मिलती है। तो जब महापुरुष स्वयं त्रैलोकी नाथ सब कुछ जाननहारे इन काम में ढील नहीं करते कि भक्ति के किसी भी नियम की पालना में वो ढील करें, तो फिर हमें तो उससे बढ़ चढ़ कर करनी चाहिए, क्योंकि हम संसार में रहते हैं। संसार में रहते हुए ना जाने जाने अनजाने क्या क्या कर्म हो जाते हैं, तो उन सब को धोने का एक ही रास्ता है। कबीर सतगुरु नाम से कोट विघन टल जाए, राई समान वसुंधरा केती काट जलाए। सतगुरु के नाम से, प्रभु की भक्ति से करोड़ों विघन टल जाते हैं। जैसे राई भर चिंगारी सैकड़ों सूखी मन लकड़ियों को जला देती है, ऐसे ही नाम की तासीर है। जब हम नाम का सिमरन करते हैं, हमारे जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं। फिर जब हम प्रेम से आरती पूजा करते हैं, अंतरात्मा से पुकार करते हैं, हाथ जोड़कर विनय करते हैं कि ऐ प्रभु, आप संसार में तारने के लिए आए। आप पढ़ते हो ना आरती में कि कली कुटल जीव निस्तारण को प्रभु संत रूप धर के। तो कली कुटिल के जीवों को तारने के लिए संतों का बाणा पहन कर आए। फिर दिन रात प्रेरणा दे रहे हैं, दिन रात हमें सिखा रहे हैं, दिन रात हमें इस रास्ते पर उंगली पकड़कर चलना सिखा रहे हैं। तो उनका मकसद हमारे कल्याण का, कि जो प्रेमी हमारी शरण में आए, उनकी आत्मा हमेशा के लिए सुखरूप हो जाए। ऐसा कार्य करें कि उनको बार 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 जोनियों में ना भटकना पड़े। जब नाम का सिमरन करते हैं तो हमारे कितने जन्मों के पाप धुल जाते हैं। तो इसलिए रोज हम विनय भी करते हैं कि हमें हमारी आत्म को दर्शावत मल धोए हैं मन। जब हम उनके सन्मुख खड़े होकर विनती करते हैं तो वो हमारी आत्मा को पवित्र कर हमारी मन की मैल धो डालते हैं। लेकिन जब कोई भी कार्य करें एकाग्र चित्त होकर करें, आरती करें तो भी एकाग्र चित्त होकर एक एक शब्द में हमारा ध्यान हो कि हम क्या बोल रहे हैं, इसका मकसद क्या है। तो इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा जो फिर बता नहीं पाता। फिर जब सिमरन पर बैठे तो मन उडारियां मारता है। माया उसी वक्त आती है जब परमार्थ के रास्ते पर चलते हैं। माया धन को नहीं कहते, माया वो जो भक्ति के रास्ते में रुकावट डाले, वो ही माया है। उस माया से बचने के लिए, उस माया से किनारा करने के लिए हमें सतगुरु की आज्ञा पर चलना होगा, उनकी मौज में चलना होगा। फिर जब हम सत्संग पर जाने लगते हैं, अक्सर आकर कई लोग बताते हैं कि आना था मगर ये रुकावट आ गई। हर कर्म करते वक्त रुकावटें आगे आती हैं,
मगर उन रुकावटों से ऊपर उठकर प्रेमी अपने कार्य को नहीं छोड़ते कि ये मेरा अपना कार्य है, इसी से मेरा जीवन सफल है। जब अपना कार्य समझेंगे और अंदर से हमें ये एहसास होगा कि ये कितना आनंददायक मुझे परलोक संवारने का समय मिला है, अनमोल जीवन मिला, अनमोल समय मिला, तो मैं एक एक श्वास को सतगुरु के लेखे लगा लूं। फिर जब अभ्यास हो जाता है तो फिर हर वक्त ही अंदर सिमरन चलता रहता है। फिर जिसके रोम रोम में सिमरन होगा, गुरु आज्ञा दृढ़ कर गए, सहजो गुरुमत चाल, रोम रोम गुरु को रटे, सो शिष्य होए निहाल। जो गुरु की आज्ञा पर चलता है, उनकी मौज पर चलता है, जिस तरह वो चलाएं, सहजो गुरुमत चाल, जैसे वो चलाएं हम वैसे चलते जाएं। फिर ऐसे प्रेमी के रोम रोम में वो बस जाते हैं। रोम रोम गुरु को रटे, सो शिष्य हुए निहाल। जिसके रोम रोम में सतगुरु का वास हो जाता है तो वो शिष्य निहाल हो जाता है, मालूमान हो जाता है। तो ऐसी प्रेरणा हमें सत्संग में आकर मिलती है, महापुरुषों की शरण में आकर मिलती है। उनकी वाणियाँ सुने, उनको हृदय में धारण करें और उस पर अमल करें तो सच्चा आनंद भी प्राप्त होगा, जीवन भी हमारा खुशियों से भरा होगा। फिर हमें इस जीवन जीते हुए आनंद भी आएगा। क्यों? कि जब इस बात का ज्ञान है कि मैं अपने काम में लगा हूं, तो अपना काम है मालिक की बंदगी। जो दिन रात हमें प्रेरणा देकर महापुरुष सिखा रहे हैं, चलना सिखा रहे हैं, अमल करवा रहे हैं, तो सच पूछो तो यही हमारा मकसद है और इसी से हमारे जीवन का सच्चा कल्याण है। बोलो जयकारा।